इनके ऑटोमेटेड फाइटर व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, चाहे इनका डिफेंस बजट हो जो कि चाइना की निस्बत 4 गुना कम है। एक गप जो इन्होंने मोदी साहब ने 2 गप्पें जो लगाई, जो मैं चाहूंगी कि रोहित साहब जरा जवाब दे दे इसका अगर है इनके पास, जो कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि उसने कोई उर्दू में कोई कन्फेस किया हो, कुछ पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। और दूसरा जो इन्होंने झूठ बोला वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने जब मोदी साहब से बात की तो उन्होंने वाइट हाउस से ये शाया हुई खबर के मोदी साहब बहुत अपसेट थे और डिप्रेस थे चाइना के साथ इस लड़ाई पर, जिस पर इंडियन रजीम ने फौरी तौर पर इसको आउटराइटली डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, लेकिन हम सिर्फ मोदी की जो एक बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसके अगेंस्ट इतना प्यारा जुमला बोला मलिहा आपने कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं गवर्नमेंट में, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह शाइनिंग इंडिया कहा जा रहा है, तो शाइनिंग इंडिया तो बर्निंग इंडिया में तब्दील हो रहा है। आशुतोष साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने मलिहा का कमेंट भी सुना, आपके जो हम वतन रोहित शर्मा है सहाफ़ी, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी। पहले मैं आशुतोष साहब का पॉइंट ले लूँ। आशुतोष साहब, आपके मुल्क के सहाफ़ी, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आपके ही मुल्क की सहाफ़ी बिरादरी में से सहाफ़ी कहते हैं कि जी मोदी जी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला था और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपनी आवाम को गुमराह किया। मोदी जी ने भारतीय फौज को झूठ के सहारे तसल्ली दी। वो ये भी कहते हैं कि जी लद्दाख के महाज पर जिस तरह चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई गई, उससे पूरी दुनिया में भारत की जागसाई हुई। सर ये बताइए कि मोदी साहब आप लोगों की अब और कितनी जागसाई करवाना चाहते हैं, और आपको भी लिटरली चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी कि जागसाई कराते हैं। और मेरे प्रोड्यूसर ने अभी बताया कि अशोक नाम है आपका, आशुतोष नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये आपका नाम गलत समझ आया। अशोक साहब जी जवाब दीजिए। मेरा नाम आशुतोष है। जी 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 जी, आपके प्रोड्यूसर ने गलत नाम आपको बताया। आशुतोष मेरा नाम। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे मुझे सुनने में गलती हुई। ठीक है ठीक है, जिन सहाफी ने बोले उन सहाफी का नाम अशोक है, आपका नाम आशुतोष है। जी बताइएगा, अशोक साहब की बात से आप अग्री करते हैं, सेकंड करते हैं उनकी राय को? देखिए, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इस चैनल पे आने के बाद मुझे भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करना होगा। मैं तो सोच रहा था कि गंभीर बहस इस पे होगी। खैर, अब चूंकि मैं आपके चैनल पे हूँ इसलिए मैं आपको आशुतोष साहब, आप जो बात करना चाहते हैं हम करिए। हम पाक भारत ताल्लुकात की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो माहौल वहां पे बनाया उसके बाद ताल्लुकात कहाँ देखते चले, ये बता दें आप। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं होते हैं, और यहाँ पे कोई भी आर्मी जनरल अचानक तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और जनता चुनती है, और जनता की वजह से लोग यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता ही उनको किनारे भी कर देती है। तो एक बुनियादी फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी बात करने के पहले थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1953 के पहले की स्थिति, जब वहां पे अहमदियों का क्या हाल हुआ, और उसके बाद आप लोग किस तरीके से अहमदिया और दूसरे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वहां से उनको किस तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम इस सवाल में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हुई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से है, और हर मुल्क के अंदर उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वहां पे डेमोक्रेटिक किसने बनाया ये इमेज, गलत इमेज, जो क्या बकायदा समझ आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान नहीं है, कौन है जहां पे आग लगी हुई है? आशुतोष साहब ये भी क्लियर कीजिए ना जरा साथ साथ। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन गलत बात कर रहे हैं ना। माफ करिएगा, मैं बिल्कुल आपका जवाब मैं लूंगी। मैं बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता आपके चैनल पे। मैं तो गंभीर बहस के लिए आपके टीवी चैनल पे आया था, और अगर तू मैं करना है तो मैं तू मैं करता भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने के पहले पाकिस्तान को साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। देखिए, मैंने आपको बड़ी इज्जत से बुलाया प्रोग्राम में, मैं आपको एंड तक रिस्पेक्ट दूंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगी,
कह रहा हूं। ये कोई अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है कि यहाँ पे बैठ के बदतमीजी की जाएगी। हमारे यहाँ से जो मेहमान जाते हैं, अर्नाब गोस्वामी जो हाल करते हैं, यहाँ पे तू मैं वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने आर्गुमेंट से बात, आप आर्गुमेंट अपने, बिल्कुल आप जो राय देना चाहते हैं आप देंगे, हम आपकी आवाज भी बंद नहीं करेंगे, मैं आप पे चढ़ाई भी नहीं करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम माफ करिएगा, मेरी कोई दिलचस्पी इस तरीके की बहस में रहने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, माफ करिएगा आप मुझे।